हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब पाना एक सपने की तरह से हो गया है और कोई भी स्टेट अपनी गवर्नमेंट जॉब को 10 सालों से पहले पूरी नहीं करता। आप अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हर स्टेट में इस बहाली की प्रक्रिया बहुत मुसीबत से कंप्लीट हो पाती है। उसी बेरोजगारी के टाइम में आज हम समझेंगे कि किस जगह पे सिर्फ एक इंटरव्यू के माध्यम से आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं और गवर्नमेंट सैलरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसी तरीके को यहां समझते हैं। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा, उसमें क्या सैलरी होगी, क्या आप इन स्कूलों में गवर्नमेंट टीचर कहलाएंगे कि नहीं, उन सारी चीजों को आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा और बिल्कुल पूरे प्रूफ के साथ में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये देख सकते हैं कि ये जो है इंटरव्यू लेटर है, इंटरव्यू लेटर के अकॉर्डिंग इनमें सारी बातें लिखा हुआ है और ये देख सकते हैं यहां पर ये इनका इस तरीके से इंटरव्यू लेटर होता है। इस तरीके से ये लोग क्या कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराते हैं। डिस्कस करते हैं इसके पूरे प्रोसेस के बारे में कि क्या क्या चीजें यहां पर फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर समझना होगा कि स्कूल्स जो होते हैं हमारे यहां पर बहुत से टाइप्स के स्कूल होते हैं। अगर पहले स्कूल की बात करूं तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल उनको कहेंगे कि जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही उनको क्या करता है, मैनेज करता है और सारी चीजें गवर्नमेंटली ही उसमें फॉलो होती है। चाहे उसमें क्या कहते हैं कि एडमिशन हो, चाहे वो उसमें क्या कहते हैं आपका रिक्रूटमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, सैलरी हो, मैनेजमेंट हो, सब कुछ किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि हाफ प्राइवेट और हाफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद भी है आपका एडेड स्कूल, ये भी हाफ हाफ होता है। उसके बाद आपका है आपका प्राइवेट स्कूल, आपको पता है, और उसी के तरीके से सहायता प्राप्त स्कूल। ये टाइप्स होते हैं हमारे इंडिया में स्कूलों के और यहां पर आप किस तरीके से पढ़ाएंगे वो बाकी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट आज जो मैं समझूंगा कि सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से किस तरीके से आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। आज जो मैं डिस्कस करूंगा ये करूंगा मैं सेमी गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि हाफ गवर्नमेंट स्कूल किस तरीके से चलाए जाते हैं। देखिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि ये होता क्या है। कुछ कमेटी होती है ना, अल्पसंख्यक कमेटी कह लो या फिर माइनॉरिटी कमेटी कह लो। वो कमेटी क्या करती है, वो कमेटी मेंबर मिल करके एक स्कूल की स्थापना करते हैं और उसकी परमिशन अपने स्टेट लेवल से मांग लेते हैं और हर स्टेट में, हर शहर में इसके 3 से 4 स्कूल्स होते हैं। अपने आप स्कूल में देखेंगे उसका लिस्ट निकाल करके कि सेमी गवर्नमेंट स्कूल किसी भी शहर को ढूंढेंगे आप, चाहे वो पटना शहर हो, चाहे वो भागलपुर हो या मुजफ्फरपुर हो या फिर दरभंगा हो, इस तरीके से आप डालेंगे तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी और वहां पर आप उसके जो है प्रोसेस से आप जाकर के एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। उसको समझते हैं। समझ में आया इतना कि एक जो होता है सेमी गवर्नमेंट होता है, ये जो होता है आपका सेमी गवर्नमेंट, ये हाफ गवर्नमेंट होता है और हाफ क्या होता है, प्राइवेट होता है। ये जब अपना संस्था बना लेते हैं, बनाने के बाद में इनको फंड प्रोवाइड कौन करता है, वो करता है आपका गवर्नमेंट। और यहां पर जो चीजें चलती है, हाफ का क्या मतलब है, हाफ गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आती है, यहां का जो सिलेबस होगा, यहां का जो करिकुलम होगा वो कौन डिफाइन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। यहां का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है कौन डिफाइन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा। और यहां का जो क्या कहते हैं कि एडमिशन सिस्टम है कौन डिफाइन करेगा, गवर्नमेंट सिस्टम करेगा। लेकिन यहां का जो रिक्रूटमेंट होता है यानी कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट के प्रोसेस से होते हुए प्राइवेट जो मेंबर होते हैं वो लोग करते हैं। प्राइवेट जो मेंबर होते हैं वो लोग करते हैं और यहां पर इन स्कूलों का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट मेंबर जो कमेटी होती है उनके माध्यम से ये चलाए जाते हैं। इतना आपको पता होगा। मैं जनरली यहां पर आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इनका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से आता है और इसमें बहाली किस तरीके से होती है, सैलरी कितना मिलता है, उन चीजों को अब समझते हैं। इतना समझ में आ गया। ये हाफ गवर्नमेंट होते हैं और हाफ जो है प्राइवेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि बहाली की प्रक्रिया का जो डेट होता है, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि कब इसकी बहाली होगी, वो जनरली आपका जुलाई से अगस्त तक में निकाला जाता है। इसी तरीके से मेरा भी डेट निकाला गया था जहां पर मैंने अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट की डेट निकालते हैं, उसी डेट में आपको पोस्ट के माध्यम से हर स्टेट, हर शहर वाले इस तरह से निकालते हैं। तो आपको क्या करना होता है, अपने पोस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, आप अपना जो है डॉक्यूमेंट वहां पर भेजते हैं जिन स्कूल में आप बहाली करना चाहते हैं। हर स्कूलों में जून से जुलाई अगस्त के महीने में इस तरीके से 12 पोस्ट, 18 पोस्ट सभी सब्जेक्ट के, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, हाई स्कूल का हो गया, है ना, +2 का हो गया, सभी क्या कहते हैं कि लेवल के निकाले जाते हैं और सभी सब्जेक्ट के होते हैं। इकोनॉमिक हो गया, कॉमर्स हो गया, यानी कि सारे यहां पर जहां पर मैंने बहाली की प्रक्रिया के लिए अप्लाई किया था, जहां से मुझे इंटरव्यू लेटर आया था, वहां पर जो है
मुझे कितनी सीटें थी वहां पर? 18 से 20 सीटें थी, सभी सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी सीटें थी, है ना, कॉमर्स, सभी सब सब्जेक्ट के थे, वो मैं आपको कहेंगे तो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये जो डेट होती है कब आता है? ये जुलाई से अगस्त तक में आता है। अब इसको समझो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि बहाली की जो इनकी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है उसको अच्छी तरीके से समझो। इनका जो बहाली का प्रक्रिया होता है, सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में क्या किया? अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जो है आपने अपना डॉक्यूमेंट क्या किया? उस स्कूल को भेज दिया। अब वो स्कूल की जो प्रक्रिया है विद इन 20 एंड 30 डेज, यानी कि 1 मंथ के अंदर में आपको वो क्या करते हैं? सेलेक्ट करने के बाद में इंटरव्यू लेटर भेज देते हैं, और फिर उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद में आप कहां चले जाते हैं? इंटरव्यू लिया जाता है आपसे। और एक बड़ी बात देखो, यहां पर मैं इंटरव्यू इन स्कूलों में इंटरव्यू किस तरीके से लेते हैं, मैंने किस तरीके से इंटरव्यू क्वालिफाइड किया, उन सारी बातों को मैं दूसरे वीडियो में क्या कहते हैं कि डिस्कस कर दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे वो बता दूंगा मैं। तो ये दो प्रोसेस होता है आपका, अप्लाई करेंगे और दूसरा इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देने के बाद में विद इन मंथ आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। ये लोग ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। और इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं उसको समझो। देखो, मैंने आपको बताया कि यहां पर दो लोगों का रोल चलता है, एक हो गया एक कमेटी के मेंबर होते हैं, एक गवर्नमेंट भी होते हैं ये, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा वो सब बात करूंगा। और एक बात मैं आपको बताता चलो जो इसकी रियलिटी है, ऐसे कमेटी मेंबर्स जो है आपसे कुछ पैसे भी रिक्वायर्ड करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? जब आपका इंटरव्यू हो जाता है। यहां पर इंटरव्यू लेने का मतलब है कि क्वालिटी बेस्ड टीचर भी ये ढूंढते हैं। अगर आपके अंदर में क्वालिटी है तो मे बी कि आपको यूं ही वो बहाल कर लेंगे और आप जो है एक इंटरव्यू के बिहाफ पर एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। क्वालिटी बेस्ड ये ढूंढते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, कैसे लेते हैं, किन किन बातों को पूछते हैं, वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मुझे एक इंटरव्यू वाला वीडियो चाहिए। अब जो है हम लोग समझते हैं कि ये कुछ पैसे भी लेते हैं, कुछ पैसे में ये हो सकता है, लेकिन हर शहर नहीं लेता है। पटना की बात करूं, है ना, पटना मुस्लिम हाई स्कूल की बात करूं जो कम्युनिटी बेस्ड बनाया गया है, वहां पर एक पैसे नहीं लिया जाता। दूसरे स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो कुछ जगहों पर लिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जगहों पर नहीं लिए जाते। क्वालिटी बेस्ड टीचर वो प्रोवाइड करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं अगर आपके अंदर में क्वालिटी है। अब जो है इनका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? वही रहेगा जो आपके स्टेट, यानी कि सपोज दैट बिहार स्टेट है, तो बिहार स्टेट में बहाली करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। और बीएड के साथ में आपका क्या है? आपका टीचर एबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। चाहे आपने सीटेट किया हो, चाहे आपने एस्टेट किया हो, चाहे वो बीटेड किया हो, वो जिस तरीके से जो प्रक्रिया के थ्रू से आपका बिहार स्टेट जो है बहाली करवाता है, उसी प्रक्रिया से ये लोग भी आपकी बहाली करवाएंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गया कि अगर टीजीटी के लिए है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास में जो है टीचर एबिलिटी टेस्ट का जो है मिडिल लेवल का होना चाहिए। और अगर आप जो है हाई स्कूल +2 में जाना चाहते हैं, तो पीजीटी में जाना चाहते हैं, तो एमए के साथ में आपके पास एस्टेट का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो है वैल्यू ऑफ टीचर क्या होता है यहां पर। क्या ये टीचर फुल्ली गवर्नमेंट होते हैं? तो बच्चे मैं आपको लिख के दे दूं कि हाँ ये टीचर फुल्ली गवर्नमेंट होते हैं, फुल्ली गवर्नमेंट होते हैं, और इनको किसी भी तरह की जो भी प्रावधान आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगा, जो भी चीजें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगा, वो सारे बेनिफिट्स आपको इस यहां पर भी मिलेगा, क्योंकि आप फुल्ली गवर्नमेंट टीचर हो। यहां पर आज की डेट में अगर देखेंगे तो इन टीचरों को खुद इनके अकाउंट में सैलरी आती है, इनको कमेटी से उतना बड़ा मतलब नहीं रह जाता। अब ये बात करते हैं इनकी सैलरी क्या होती है। ऑब्वियसली सैलरी इनकी वही रहेगी जो गवर्नमेंट टीचर की है। जब जब गवर्नमेंट टीचर की सैलरी इंक्रीमेंट होगा, इनका भी सैलरी इंक्रीमेंट होगा। यहां पर किसी तरह की सैलरी को लेकर के या फिर टीचर वैल्यू को लेकर के कमेटी का कोई रोल नहीं होता है, पूरा का पूरा रोल गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही सैलरी को डील करते हैं, इनके वैल्यूज को डील करते हैं, इनके इंक्रीमेंट को डील करते हैं। तो गवर्नमेंट ही सारी चीजें यहां पर आपको प्रोवाइड कराता है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही आप अपना जो है प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जैसे मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए मुझे, इसी तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नीडी पर्सन बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता है, उनके साथ में ये वीडियो भी शेयर करें, लाइक्स और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।